Good morning, students. Welcome to online study classes at 12. This is Arya Raj Verma, your English educator. And so, good morning to all of you guys. This is the second part of the second chapter of the first book, Beehive and CBSE and NCERT Solution, Class 9. Welcome, guys, and this is the second part, the Sahnai of Bismillah Khan. Now, the first part I have been discussed about the last class, and now today I am going to start the second part, the Sahnai of Bismillah Khan. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा द सनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। हम लोग फर्स्ट पार्ट में एवलिन के बारे में पढ़ चुके हैं और सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। सो बने रहें हमारे वीडियोस के लास्ट तक। और ये कहानी जैसा कि मैं एवलिन के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक इट इज़ ऑल्सो एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एंड द सेकेंड चैप्टर द सनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आपने कभी शहनाई के बारे में सुना है? दिस इज़ द फादर ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये हैं हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हु ऑलवेज नोज़। एंड अगर शहनाई की दुनिया में किन्हीं को याद किया जाता है तो वो है हमारे शहनाई की दुनिया में बिस्मिल्लाह खान। सबसे पहले और सबसे मधुर और सबसे खतरनाक शहनाई बजाने वाले हमारे एक ही हैं, वो हैं बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज द नेम। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द शॉर्ट बायोग्राफी अबाउट द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड दैट्स इट। लिसन, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये टोपी वाले जो चचा हैं, दिस इज द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान इनका पूरा नाम था। वाज एन इंडियन म्यूजिशियन बॉर्न इन 1916। वो एक भारतीय म्यूजिशियन थे जो कि उनका जो जन्म हुआ था वो 1916 में हुआ था स्टूडेंट्स, ठीक है। often referred to by the title उस्ताद, ठीक है। हालांकि बाद में उनका एक टाइटल रखा गया उस्ताद के नाम से। he was the who popularized the शहनाई। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि शहनाई की दुनिया में बहुत ही फेमस हुए। शहनाई की दुनिया में अगर किन्हीं को याद किया जाता तो वो है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। While the Sahnai had long held an importance of folk instrument and played primarily in the tradition ceremonies, ठीक है। शहनाई एक ऐसा धुन है, एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग प्राइमरली इन द ट्रेडिशन, परंपरा के रूप में सेरेमनीज में इस्तेमाल करते हैं। शादी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, किसी भी अवसर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, किसी समारोह में इस्तेमाल करते हैं। खान इज क्रिएटेड विद द एलिवेटिंग एंड इट्स स्टेटस एंड ब्रिंगिंग इट टू द कंसर्ट स्टेज, ठीक है। उन्हीं में से सबसे पहले क्रेडिट जो जाता है वो हमारे शहनाई की दुनिया में जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। दिस इज द शॉर्ट बायोग्राफी अबाउट द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द समरी। लेट्स स्टार्ट। हम लोग अब समरी की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और ध्यान देंगे आप लोग भी। ये हमारा छोटा सा समरी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। लिसन केयरफुली। दिस इज द शहनाई। दिस लेसन इज अ एफर्ट टू द अंडरस्टैंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन, ठीक है, एंड इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली द ओरिजिन ऑफ शहनाई एंड शहनाई मास्ट्रो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम लोगों को समझना है, एफर्ट करना है कि इंडियन का, भारतीय लोग का एक क्लासिकल म्यूजिशियन है, एन इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है, स्पेशल तरीके से देखा जाए तो ओरिजिन ऑफ द शहनाई एंड शहनाई मास्टर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगर इसकी जो उत्पत्ति हुई है, अगर कहीं से हुई है तो वो है हमारे शहनाई की दुनिया में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज द मास्ट्रो एंड द बिस्मिल्लाह खान। शहनाई रिप्लेस्ड पुंगी। शहनाई रिप्लेस्ड पुंगी विच हैड ऑन अनप्लीजेंट साउंड। शहनाई मतलब पुंगी को ही बाद में रिप्लेस कर दिया गया शहनाई से, ठीक है, जिसमें अनप्लीजेंट साउंड निकलता है, बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है, ठीक है, जिसमें बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है। पुंगीज टनल क्वालिटी वॉज इम्प्रूव्ड बाई अ नेल बार्बर, ठीक है। पुंगी का जो सबसे पहले
टनल जो शुरुआत हुआ हमारा क्वालिटी इसका, इट इज इम्प्रूव्ड बाई अ नेल, ठीक है, दैट मीन्स बार बार पुंगी का जो रिप्लेस सबसे पहले जो पुंगी लेकर आया था, ठीक है, सबसे पहले पुंगी आया, ठीक है, पुंगी तो आप लोग देखेंगे ना स्टूडेंट्स, जो सांप वगैरह को जो बजाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज लाइक अ पुंगी, एंड बाद में पुंगी को रिप्लेस करके शहनाई बना दिया गया, ठीक है, जिसका जो उत्पत्ति किया गया था सबसे पहले एक नाई था जो बार्बर था, ठीक है, ऑफ शाह एम्पायर औरंगजेब के टाइम से सबसे पहले पुंगी का आविष्कार हुआ। उसके बाद उसको रिप्लेस करके एक नाई था जो कि उसे रिप्लेस किया, और नाई था जो रिप्लेस करके उसे शहनाई बनाया औरंगजेब के टाइम में। हैज़ इट वॉज नेम्ड एज द शहनाई, और उसी समय औरंगजेब के टाइम में ही इसे नाम दिया गया शहनाई। क्या दिया गया? शहनाई। औरंगजेब में के टाइम में ही इसे नाम दिया गया शहनाई का, ठीक है। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, दिस इज शहनाई एंड दिस इज पुंगी। स्टूडेंट्स, दिस इज पुंगी एंड रिप्लेस इनटू द शहनाई। वाह, क्या शहनाई है ना। आप लोग शादी वगैरह में देखे होंगे ये शहनाई का इस्तेमाल किया जाता है, पौ 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 पौ, ठीक है। एंड पुंगी आप लोग देखे होंगे सपेरा लोग इस्तेमाल करता है, अभी भी कुछ कुछ होंगे, जो कि ये जो पुंगी था ना, ये आपका बांस का बना था, दैट मीन्स इट इज मेड विद बैम्बो, दैट इज द 7 होल्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके जो ऊपर होते थे वो 7 होल्स होते थे। कितने स्टूडेंट्स? 7 होल्स, ठीक है। मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ, ध्यान देंगे, दैट इज द 7 होल्स। ये देखिए आप लोग को इसमें दिख रहा होगा 7 होल है इनके अंदर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कितने होल होते हैं, ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द 7 होल, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर का आप लोगों को, ठीक है, कि शहनाई में कितने होल होते हैं, तो बच्चों 7 होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट, लिसन दिस लेसन। The lesson beautifully deals with the earlier life of बिस्मिल्लाह खान in डुमराव इन बिहार। अब हमारा ये जो लेसन शुरुआत होता है बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान का बहुत ही शानदार तरीके से जो शुरुआत होता है, इनका जो शुरुआत होता है बिस्मिल्लाह खान का, वो डुमराव इन बिहार से शुरुआत होता है। मतलब बिस्मिल्लाह खान कहाँ के थे? बिहार के, ठीक है। हिज ग्रैंडफादर वाज अ शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, ठीक है। उनके जो दादाजी थे वो एक शहनाई बजाने वाले थे, नवाज थे, शहनाई नवाज, इन द भोजपुर किंग्स कोर्ट, ठीक है, जगह का नाम है। बिस्मिल्लाह खान took to music early in life when he was 3 years old in the company of his maternal uncle, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जो है वो अपने म्यूज़िक का जो शुरुआत किए, ठीक है, अपने लाइफ में म्यूज़िक का जो शुरुआत किए वो अपने बच्चे से ही किए, ठीक है, जब वो 3 साल के थे। इन द कंपनी ऑफ हिज मैटरनल अंकल, अपने मैटरनल अंकल के साथ, ठीक है, अपने मैटरनल अंकल के साथ। हिज लाइफ इज अ सोर्स ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कॉमनली हारमोनी फॉर द वेरी बिगनिंग व्हेन ही यूज्ड टू सिंग चैत इन बिहारी जी, ठीक है। हिज लाइफ इज अ सोर्स ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कॉमनली हारमोनी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग व्हेन ही वाज यूज्ड टू द सिंग, ठीक है। उनका लाइफ का जो शुरुआत हुआ वो बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही जल्द हुआ, ठीक है, जब, ठीक है, सिंप्लिसिटी एंड कॉमनली, ठीक है, इज द बिगिनिंग इन द चैत इन बिहार जी टेम्पल, नाम है बिहार में एक चैतर नाम के एक टेम्पल है, बिहार जी टेम्पल, एंड प्रैक्टिसिंग शहनाई इन द विष्णु टेम्पल, और वो शहनाई के जो प्रैक्टिस करते थे वो विष्णु टेम्पल में किया करते थे। एंड मंगला माया टेम्पल ऑल्सो ऑफ द वाराणसी, और मंगला माया टेम्पल भी जाया करते थे शहनाई का
प्रैक्टिस करने के लिए, शहनाई की प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि वाराणसी में थी। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक एंड विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडियन रेडियो इन लखनऊ इन 1938। देखिए स्टूडेंट्स, लाइफ में सबका एक टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, सबकी लाइफ में आता है, आपका भी आएगा या फिर आया होगा कभी ना कभी, हमारे लाइफ में भी आएगा या फिर आया होगा। देखिए, जब भी अगर टर्निंग पॉइंट, आप लोगों को कभी भी टर्निंग पॉइंट आता है, तो उस टर्निंग पॉइंट पर आपको, टर्निंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आपके लाइफ में, आपको ज़िंदगी में किस्मत का दरवाज़ा एक दिन ज़रूर खटखटाती है। और अगर उस लाइफ में, उस टर्निंग पॉइंट में अगर आप अच्छे कर लेते हैं, तो आपका 7 पुश्तों तक आपकी जो लाइफ होगी वो बहुत ही बेहतर ढंग से होने वाली है। ही ऑल्सो प्लेड शहनाई इन द 15 अगस्त। लेकिन बिस्मिल्लाह खान का जो बिग ब्रेक हुआ, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए बिस्मिल्लाह खान का बिग ब्रेक का जो ओपनिंग हुआ वो कहाँ से हुआ और कब हुआ? तो आप लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ में सबसे पहले। ही ऑल्सो प्लेड शहनाई इन द 15 अगस्त 1947 फ्रॉम द रेड फोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ पंडित नेहरू। ठीक है, वह शहनाई को 15 अगस्त 1947 में भी लाल किला में, ठीक है, लाल किला में पंडित नेहरू की उपस्थिति में वो शहनाई बजा चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट। बिस्मिल्लाह खान gave many memorable performance both in the Indian abroad where he was honored with so many awards। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जो हैं gave many memorable performance, बहुत यादगार परफॉर्मेंस वो दिए हैं, बोथ इन द इंडियन एंड अब्रोड, भारत में भी और अब्रोड दैट मीन्स विदेश में भी, वेयर ही वॉज ऑनर्ड विद सो मैनी अवार्ड, जहाँ से वो बहुत सारे अवार्ड भी जीत चुके हैं। ही ऑल्सो गेव म्यूज़िक इन 2 मूवीज़। ठीक है, वो उनका जो म्यूज़िक है वो बहुत सारे गानों में, बहुत सारे फिल्म में भी प्रदर्शित हुआ है, जैसे जस्ट लाइक अ गूंज उठी शहनाई, दैट इज़ द टाइटल ऑफ फिल्म, गूंज उठी शहनाई, उनमें बिस्मिल्लाह खान का स्क्रिप्ट रहा है। ठीक है, एंड द सेकेंड ठीक है, सनाधि अपन्ना, दैट इज द सेकेंड फिल्म विच इज द परफॉर्म बिस्मिल्लाह खान। He was so fond of his motherland in India, Varanasi, and the Holy Ganga। ठीक है, वो अपने लाइफ में, ठीक है, अपने लाइफ में मदरलैंड अगर किन्हीं को मानते हैं वो है भारत। ठीक है, भारत में आपका हो गया वाराणसी, एंड द हॉली ऑफ गंगा, दैट ही रिफ्यूज ऑन ऑफर टू बी द हेड ऑफ शहनाई स्कूल इन द USA। एक्चुअली क्या हुआ ना स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह खान को एक ऑफ़र दिया गया था, कहाँ पर? USA में। USA में एक शहनाई स्कूल में हेड बनने का एक ऑफ़र दिया गया था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम अपने देश से गद्दारी करें, दैट मीन्स अपने देश को छोड़कर किसी और देश में जाकर हम अपना नाम ऊंचा करें। और हमारा देश क्या है? वो अपने देश को मातृभूमि मानते थे, इसलिए उन्होंने इसे रिफ्यूज़ कर दिया, जो कि USA में था। ठीक है, इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से संबोधित भी किया गया। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडियन। ठीक है, एक प्रकार का देखा जाए तो ये हमारे संस्कृति का बहुत ही शानदार और अमीरी में जाते हुए एक एग्जाम्पल है, और हमारे भारत का एक विरासत भी है। एंड दैट effortlessly accept that the devout Muslim like him can every naturally play the शहनाई at the काशी एंड वाराणसी टेम्पल। ठीक है, और वो काशी में, वाराणसी टेम्पल में भी अपना शहनाई
बजाया करते थे बिस्मिल्लाह खान। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ थैंक फॉर वाचिंग। That is the two summary about this is which is the first part I have told you, that is the Alvin, and the second part of this chapter 2, that is the Ustad Bismillah Khan. So guys, this is all about the first part and second part which is held and which is short summary and short biography about this chapter. So students, अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन मतलब कि डिटेल में अगर इस कहानी को जानना है तो मैं ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में और वीडियोस बनाता रहूँगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियोस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है स्टूडेंट्स। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर ले